आज हमें एक चिट्ठी भी मिली है जो ओरेवा ग्रुप की कंपनी ने वर्ष 2020 में मोरबी नगर पालिका और वहां के डीएम को लिखी थी। और इसमें कंपनी की तरफ से यह कहा गया कि अगर मोरबी नगर पालिका ने इस पुल के संचालन को लेकर एक स्थायी समझौता यानी परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो यह कंपनी पुल की मरम्मत का काम भी ठीक से नहीं करवा पाएगी। यानी आरोप लग रहे हैं कि इस कंपनी ने इस पुल को लेकर एग्रीमेंट करने के लिए सरकारी अफसरों पर दबाव बनाया और जब एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हो गए तो इस कंपनी ने इस पुल की मरम्मत का काम एक ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को सौंप दिया जो बिल्कुल अनाड़ी था। और आप ये बात अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां ऐसा क्यों करती हैं। आजकल बहुत कंपनियां ऐसी हैं जो पहले सरकार से कॉन्ट्रैक्ट ले लेती हैं और फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को वो आगे दूसरी कंपनी को आउटसोर्स कर देती हैं, एक छोटी कंपनी को, और उससे बहुत सस्ते में सब स्टैंडर्ड काम करवाती हैं। यह हमारे देश में एक बहुत जाना माना बिजनेस मॉडल है और हमारे देश के बड़े बड़े व्यापारी इस मॉडल को अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि ये जो व्यापारी होते हैं बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं ये सरकार में बड़े बड़े लोगों को जानते हैं, प्रशासन में सबको जानते हैं, इनका एक रुतबा होता है, इनके यहाँ एक पीआर मशीनरी इनकी होती है और उसके जरिए ये सरकार से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेते हैं, करोड़ों के, सैकड़ों करोड़ों के, हजारों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेते हैं। लेकिन ये फिर खुद काम नहीं करते, उस कॉन्ट्रैक्ट को ये आगे छोटी छोटी कंपनियों को आगे सब कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं और उन छोटी कंपनियों से बहुत सस्ते में काम करवाते हैं। यानी सरकार से तो ये पूरा पैसा लेते हैं लेकिन आगे जिस छोटी कंपनी से काम करवाते हैं उसे बहुत ही कम पैसा देते हैं। और फिर आप समझ सकते हैं कि छोटी कंपनी कॉम्प्रोमाइज करती है क्योंकि उसको पैसा भी बहुत कम मिल रहा है और उस कम पैसे में भी उसे अपना मुनाफा कमाना है, इसलिए वो उसका भी आधा पैसा मरम्मत में लगाती है। आज जब हमने ओरेवा ग्रुप की आधिकारिक वेबसाइट को देखा, हम इसकी वेबसाइट पर गए और देखा, हमने सोचा चलो जाकर देखते तो हैं क्या कंपनी है ये। तो वेबसाइट पर बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई थी। आज आपको कुछ पढ़कर बताता हूं कि ये ग्रुप अपनी वेबसाइट पर क्या लिखता है। देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर उसकी वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट हमने लिया है और ये कहता है कि ओरेवा के लिए उपभोक्ता के हितों को भूलकर लाभ कमाना प्राथमिकता नहीं है। कंपनी के सभी फैसले 3 स्तरों पर होते हैं, व्यक्ति, प्लैनेट और प्रॉफिट। ये अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है, मैं आपको बताता हूं। एट ओरेवा, profits are never at the cost of consumer interest since all the decision making is done taking triple bottom line। कितनी अच्छी लाइन इन्होंने लिखी है, people, planet और profit into consideration। और ये बता रहे हैं कि कस्टमर्स ट्रस्ट और कस्टमर सेटिस्फैक्शन उनके लिए सर्वोपरि है। लेकिन अब आप खुद सोचिए, इस कंपनी ने लोगों की जान का ख्याल रखा या फिर अपने मुनाफे का ख्याल रखा? जाहिर है जान का नहीं, मुनाफे का ख्याल रखा। और इस कंपनी के मालिक जयसुख भाई पटेल अपने परिवार के साथ गुजरात के मोरबी में ही रहते हैं, लेकिन हमें यह पता चला है कि इस समय वो अपने परिवार के साथ इस घर से कहीं और जा चुके हैं और यहां अब ताला लगा हुआ है। इसके अलावा अहमदाबाद में जो उनका फार्म हाउस है, उनकी कंपनी का जो मुख्य दफ्तर है, वो भी अब बंद कर दिया गया है, वहां पर भी ताला लगा हुआ है। कोई बताने के लिए तैयार नहीं है कि यह परिवार कहां है। पुलिस ने अब तक इस मामले में कुल मिलाकर 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 5 लोगों को जेल भेजा जा चुका है, ये वो लोग हैं, और 4 लोगों को अदालत ने पुलिस रिमांड में भेज दिया है, जिनमें 2 आरोपी ओरेवा ग्रुप के मैनेजर हैं और इनमें 2 लोग उस कंपनी से जुड़े हैं जिसने इस पुल की मरम्मत की थी। यानी वो जो छोटी कंपनी है जिसे ओरेवा ग्रुप ने ये काम आउटसोर्स कर दिया था, वो उसके मालिक, उसके कर्मचारी हैं। अब आप इन लोगों को देखिए, ये लोग जो हैं, क्या आपको लगता है इन लोगों को देखकर कि ये लोग इस स्थिति में हैं अपनी कंपनियों में कि ये तय करेंगे कि कितना मुनाफा होगा, ये तय कर सकें कि केबल बदले जाएंगे या नहीं बदले जाएंगे, या इनके हाथ में कोई भी बड़ा फैसला लेने के अधिकार होंगे? इनको देखिए आप, क्या ये आपको ऐसे लोग लगते हैं? ये वो लोग हैं जो अपने मालिक और अपने बॉस के आदेशों का पालन कर रहे थे। उन्हें जो बताया गया उन्होंने किया। इन्हें बताया गया कि केबल बदले नहीं जाने हैं, उन पर सिर्फ पेंट करना है, तो इन्होंने पेंट कर दिया। ये मुलाजिम है, ये वही करेंगे जो इनके मालिक इन्हें करने के लिए कहेंगे। लेकिन पैसा गया मालिक की जेब में, मुनाफा गया मालिक की जेब में और गिरफ्तार करवा दिया इन लोगों को।
नोट करने वाली बात यह है कि ओरेवा ग्रुप का एक आरोपी मैनेजर जिसका नाम है दीपक नवीन चंद्र पारेख, वो एक इंजीनियर की तरह इस पुल की मरम्मत की देखरेख कर रहा था। बाकी लोगों को लगता भी होगा कि ये कोई इंजीनियर है, जबकि सच्चाई यह है कि ये इंजीनियर है ही नहीं, बल्कि ये ओरेवा ग्रुप का मीडिया मैनेजर है। यानी वहां मीडिया को देखता है, मीडिया के साथ संबंधों को देखता है। और अदालत में इसी व्यक्ति ने इस घटना को एक्ट ऑफ गॉड बताया है, जबकि असल में ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। आपने सुना होगा एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड का मतलब यह है, ये कह रहा है कि भगवान की यही मर्जी थी और इन लोगों की मौत वहां पर आई थी, इसलिए वो वहां चले गए, ऐसा इस आदमी ने सोचा होगा। और हमने भी, आपको याद होगा, जिस दिन इसका विश्लेषण किया था इस दुर्घटना का, तो यही कहा था, आमतौर पर हमारे देश में लोग सोचते हैं कि ये एक दुर्भाग्य था, भगवान की ऐसी ही मर्जी थी और इन लोगों की मौत आई थी, इसीलिए वहां पर पहुंच गए। लेकिन यह सच नहीं है, इसके पीछे लालच और भ्रष्टाचार है। इस मामले में अब तक असली गुनाहगारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि आज हम फिर कहते हैं असली गुनाहगार ये लोग नहीं है। ये 3 सिक्योरिटी गार्ड्स को गिरफ्तार करके आप क्या कर लेंगे? क्या आपको लगता है कि इनकी कोई गलती थी? इसी तरह जो टिकट बेचने वाला क्लर्क था, उसको गिरफ्तार करके आपको क्या मिलने वाला है? इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 2 ठेकेदार हैं और उसके अलावा मैनेजर है। लेकिन इनसे कोई यह नहीं पूछ रहा कि इन्होंने जितने समझौते किए, जो लापरवाही की, वो क्यों की और इनके मालिक ने इनके लिए क्या टारगेट सेट किए थे। इन्हें बताया गया होगा कि आपको इतना पैसा कमाना है, आपका कलेक्शन इतना होना चाहिए, और ये उसी हिसाब से काम कर रहे थे। इसलिए हमें नहीं लगता कि इस दुर्घटना के असली जिम्मेदार ये लोग हैं। इस दुर्घटना के असली जिम्मेदार वो लोग हैं जो इनके ऊपर बैठे हैं, जिनकी जेब में पैसा गया है। ये सारे तो वो लोग हैं जो मामूली तनख्वाहों पर किसी तरह अपना काम कर रहे हैं, अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। इसलिए प्रशासन को और जो भी व्यक्ति इस मामले की जांच कर रहा है, उसे सही आरोपियों तक पहुंचना होगा, और सही आरोपियों तक पहुंचने का रास्ता आज हमने पूरे देश को बता दिया है। एक अनुमान के मुताबिक हमारे देश में 5 से 6 लाख पुल हैं, जिनमें 1.5 लाख पुल अकेले रेलवे के हैं, और इन सभी पुलों की इसी तरह से एक प्रक्रिया के तहत मेंटेनेंस होती है, रिपेयर होती है, और इनका संचालन भी अलग अलग प्राइवेट कंपनियां या फिर सरकारी विभाग करते हैं। लेकिन एक बार जरा कल्पना करके देखिए, अगर मोरबी जैसी लापरवाही इन पुलों को लेकर भी हो रही होगी इस समय, तो फिर हमारा भविष्य क्या होगा। इस दुर्घटना के बाद मोरबी के सभी वकीलों ने यह तय किया है कि वो किसी भी आरोपी का केस नहीं लड़ेंगे, और कल भी जब अदालत में आरोपियों की रिमांड अर्जी दाखिल हुई, तो उनकी तरफ से कोई वकील अदालत में पेश नहीं हुआ।